मुश्किल से जूझ रही आईटी कंपनी इंफोसिस में पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति की वापसी हुई है। नारायण मूर्ति को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। मूर्ति तनख्वाह में सिर्फ ₹1 लेंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन जो मुश्किल से जूझ रही है कंपनी, उनकी कंपनी इंफोसिस, उसमें एक बार फिर नारायण मूर्ति की वापसी हुई है। और ये बड़ी खबर है इंफोसिस कंपनी को लेकर। नारायण मूर्ति का जो कार्यकाल है अब वो 5 साल का होगा। इंफोसिस के चेयरमैन बने हैं नारायण मूर्ति। केवी कामत की जगह चेयरमैन उनको बनाया गया है। आपको बता दें कि नारायण मूर्ति का जो कार्यकाल अब होगा वो 5 साल का होगा और तनख्वाह में वो सिर्फ ₹1 लेंगे। नारायण मूर्ति को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। नारायण मूर्ति सिर्फ ₹1 का वेतन लेंगे और एक बार फिर इंफोसिस कंपनी जो मुश्किलों से जूझ रही है उसे मुश्किलों से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बेटे रोहन मूर्ति भी मदद करेंगे नारायण मूर्ति की। इसके अलावा इंफोसिस मेरे बच्चे की तरह है, ये कहना नारायण मूर्ति का वापसी क्योंकि उनकी हो रही है। इस पर नारायण मूर्ति ने कहा कि इंफोसिस मेरे बच्चे की तरह है और अगर वो मुश्किल से जूझ रही है तो इस वजह से वो वापसी कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद उन्हें दिया गया है। 5 साल का कार्यकाल उनके लिए निर्धारित किया गया है। 5 साल तक वो रहेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एक बार फिर से इंफोसिस के चेयरमैन बने हैं नारायण मूर्ति। उनकी जो कंपनी है इंफोसिस, जिसे उनका कहना है कि उनके बच्चे की तरह है, उसे एक बार फिर मुश्किल से उबारने के लिए कंपनी से जुड़े हैं नारायण मूर्ति। अभी तक केवी कामत चेयरमैन थे। नारायण मूर्ति को एक बार फिर वापस लाया गया है। नारायण मूर्ति अब खुद को अलग कर चुके थे इंफोसिस कंपनी से, लेकिन इंफोसिस कंपनी जिस तरह की मुश्किलों से जूझ रही है उन मुश्किलों से वापस निकालने के लिए एक बार फिर नारायण मूर्ति को ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। उनके बेटे रोहन, नारायण मूर्ति के जो बेटे हैं रोहन, वो भी नारायण मूर्ति की मदद करेंगे इंफोसिस को मुश्किल से उबारने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर जुड़ गए हैं। शंकर, जानना चाहेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि नारायण मूर्ति को ही एक बार फिर वापस लाना पड़ा है इंफोसिस में? देखिए, कंपनी काफी डिफिकल्टी से गुजर रही थी, तो उन्होंने जब स्टेप डाउन किया था तब उम्मीद थी कि जो उनके बाद आएंगे सीईओ बने जो और वो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह बने वो लोग संभाल पाएंगे। लेकिन जो आर्थिक हालात है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण इंफोसिस का रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो इसके चलते हुए एक बोर्ड में और फाउंडिंग डायरेक्टर जो है उनमें एक बात हुई होगी, उनका ये विचार विमर्श हुआ होगा कि एक तरह से वो फाउंडर है नारायण मूर्ति और उनकी अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो इस सेक्टर को भली भांति जानते हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल इस कंपनी को चलाया है। तो इस कारण उनको वापस लाया और ये उम्मीद है कि वो शायद फिर से इंफोसिस को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिस ऊंचाई से वो नीचे आ गई थी। किस तरह की मुश्किलें इंफोसिस के सामने रही हैं नारायण मूर्ति के स्टेप डाउन करने के बाद? एक तो मुझे लगता है कि वो जो टीम थी, जैसे कि कोई भी खेल में हो या बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शायद ये टीम उनके गैर हाजिरी में जेल नहीं कर पाई हुई थी। वो टीम शायद बिखर गई और कई सारे लोग छोड़ के चले गए, जैसे नंदन नीलेकनी छोड़ के सरकार में आ गए हैं यूआईडी चेयरमैन करके। तो जो कैपेसिटी इंफोसिस की टॉप मैनेजमेंट में थी वो कम हो गई है। तो इसके चलते इनका ये अंदाज है शायद कि नारायण मूर्ति के वापस आने पर वो फिर से एक टीम तैयार करेंगे जो इंफोसिस को अगले दशक में आगे ले जाए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना कि नारायण मूर्ति में ही एक बार फिर भरोसा जताया गया क्योंकि उनके हटने के बाद से कंपनी के सामने कई तरह की मुश्किलें थीं। जो मैनेजमेंट उनके बाद आया था, उनकी आपस में जिस तरह की तालमेल उनके होना चाहिए था वो शायद नहीं बैठ पाया है। तो एक बार फिर भरोसा नारायण मूर्ति पर ही जताया गया है ताकि वो वापस आएँ और फिर एक बार कंपनी जिन मुश्किलों से जूझ रही है उनसे उस कंपनी को बाहर निकालें।